सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सेकंड टॉपिक में पहले आपके पास आ रहा है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन क्या क्या करती है। सबसे पहला फंक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है वो है फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग क्या होती है, मे भी शायद आप लोगों ने पहले ही पढ़ी है। पैसा कहाँ कहाँ से रेज करना है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम है। लॉन्ग टर्म का पैसा लेके आएंगे, शॉर्ट टर्म का लेके आएंगे या फिर मीडियम टर्म का। वो उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होती है। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन, लीज फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, ओवरड्राफ्ट, ये सब कुछ फाइनेंसिंग में ही आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑलवेज काम यही है कि पैसे की कमी कभी बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। दूसरा काम जो उनका आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मीनिंग है कि जो पैसा उनके पास आएगा उसको कहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करें। आईटी सेक्टर में लगाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, ताकि कंपनी जो है मॉडर्नाइजेशन बेस पे हो जाए। आज जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में तभी बिकेगा अगर उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करते चले जाएंगे। अदरवाइज तो इन्वेस्टमेंट का ये तो नहीं है कि मार्केट में सीधा ही फिक्स एसेट खरीदना स्टार्ट कर देंगे। हमेशा स्टार्टिंग जो होगी उनकी वो करंट एसेट से ही स्टार्ट होगी। पहले करंट एसेट में पैसा लगाएंगे, धीरे धीरे प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही कंपनी लॉन्ग टाइम में चली जाएगी फिर वो सारी एसेट्स जो उन्होंने उधार पे ली होती हैं या फिर लीजिंग पे ली हुई होती हैं या फिर जो किसी के इंस्टॉलमेंट पे ली होती हैं उनको अपने परचेज में लेके आना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड फंक्शन जो उनके पास आता है वो आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन होता है कि जो उन्होंने कैपिटल रखी हुई है उनका टाइम टू टाइम उनको इंटरेस्ट तो देना ही होता है। अगर इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है तो उनको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास डिबेंचर होल्डर है तो उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये पैसा भी कहाँ से आएगा, उसके लिए रिटेन अर्निंग पहले बनानी पड़ेगी या फिर कोई सरप्लस जो उनके पास होते हैं जो सेविंग पहले से ही रख लेते हैं अलग से पैसा, या फिर जो पैसा मार्केट में उन्होंने लगाया हुआ है उससे वो पैसा कैसे जनरेट करना है, इसकी प्रॉपर टेंशन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ही होती है। फोर्थ जो इनका काम होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कभी भी कंपनी में पैसे की कमी ना हो, जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो वर्किंग कैपिटल से ही कंप्लीट हो सकती है। अगर कभी भी आपका पैसा माइनस में चला गया तो पॉसिबल नहीं है कि कंपनी का काम चल सकेगा। उतना पैसा ऑलवेज आपके पास होना चाहिए जिससे आपकी डे टू डे एक्टिविटीज कंप्लीट हो सके। ये भी सारा काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही होता है। कभी भी पैसे की कंपनी में कमी में सॉरी पैसे की कमी कंपनी में कभी ना हो। फिर हमारे पास आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंस मैनेजर। कंपनी में अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो उसमें सिंपल सी बात है कि कोई मैनेजर काम कर रहा होगा वही मैनेजमेंट का काम करता है। तो इन्होंने लिखे हैं कि रोल ऑफ ए फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या क्या होंगे, मीन्स वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम तो वही हो गया रेजिंग रेजिंग ऑफ फंड्स, पैसे इकट्ठे करेगा। दूसरा उसके बाद हो गया एलोकेशन ऑफ फंड, वो पैसा कहाँ कहाँ पे लगाना है। स्टार्टिंग वही मैंने आपको पहले ही बोला कि करंट एसेट से स्टार्ट करेगा, पैसा वहीं पर वो लगाना स्टार्ट करेगा। थर्ड हमारे पास आता है प्रॉफिट प्लानिंग। जो पैसा उसने अपना लगाया है करंट एसेट्स में फिर वो प्रॉफिट प्लानिंग में भी जाएगा। मीन्स कहीं रॉ मटेरियल खरीदा होगा या फिर करंट एसेट में कोई स्टॉक कोई ऐसी चीजें खरीदी होंगी जिसको एक्सपेंसिव भी बोलते हैं हम लोग, कुछ ऐसे एक्सपेंसिव भी किए होंगे जिससे कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। फिर वो प्रोडक्शन स्टार्ट करवाएगा, उसके बाद प्रॉफिट के लिए देखना स्टार्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग द कैपिटल मार्केट। फिर वो अपनी मार्केट में कैपिटल मार्केट को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेगा, कौन कौन से ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारा काम जो है फाइनेंस मैनेजर का ही होता है। उसके बाद आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन आता है कंट्रोलर फंक्शन या फिर ट्रेजर फंक्शन। दोनों में डिफरेंस ही पूछे जाएंगे, कंट्रोलर वर्सेस ट्रेजर। दोनों का डिफरेंस आपकी बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। सबसे पहले बताया है कंट्रोलर और ट्रेजर। कंट्रोलर का मीनिंग क्या होता है, जिसका काम क्या होता है, कंपनी में एक तरह का हेड ऑफ अकाउंटेंट होता है। मीन जो पूरी कंपनी में जो जितने बंदे अकाउंट्स का काम कर रहे हैं उनका जो हेड पर्सन होता है वो कंट्रोलर का काम करता है। मीन्स कौन कौन बंदा क्या क्या काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पे पैसा वो लगा रहा है या कहाँ कहाँ पे अपना पैसा खर्च हो रहा है, उसका काम कंट्रोल करने का ही होता है। ट्रेजर फंक्शन क्या होता है, एक तरह खजांची होता है जिसके पास पूरे पैसे की हिसाब किताब होती है। उसने काम देखो इन्होंने लिखा भी आपके पास, ये प्रोटेक्टर ऑफ द कंपनी, एक तरह कंपनी का प्रोटेक्टर का काम करता है भी कंपनी कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करे जिसका बेनिफिट हमें हो सके। दोनों में डिफरेंस भी दिखाए हैं। कंट्रोलर होता है कंट्रोल प्लानिंग, जो पैसा आपके पास है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करेगा। मीन्स ऐसा ना हो कि पैसा लगातार खत्म होता चला जाए हमें उसका कोई बेनिफिट ना मिले।
जो ट्रेजरर होगा वो कैपिटल प्रोविजंस की काम करता है। आपके पास कैपिटल कौन कौन सी होनी चाहिए, ट्रेजर का बात है। Means जो आपका खजांची होगा वो पैसे देखेगा कि हमारे पास इक्विटी के हैं, प्रेफरेंस के हैं, या फिर डिबेंचर के हैं, या फिर और भी कंडीशन में कहीं से पैसा है तो वो भी देखेगा। उसके बाद कंट्रोलर के बाद लिखा है कंट्रोलर जो काम आपका कंपनी में काम करता है वो रिपोर्टिंग और इंटरप्रेटिंग, सारी रिपोर्ट्स को बनाने का काम करता है, रिजल्ट्स लेके आता है। मीन जैसे कि मान लो अकाउंटेंट्स हैं तो आपकी कंपनी में फाइनेंशियल अकाउंट्स का काम करेंगे। उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट्स बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट बनवाने का काम कंट्रोलर का ही होता है। ट्रेजर क्या देखता है, इन्वेस्टर रिलेशन देखता है। जो रिपोर्ट्स बनी हुई हैं उन रिपोर्ट से कौन से और रिलेशन हमारी कंपनी में बन सकते हैं। मीन्स अदर कोई और पर्सन भी हैं जो हमारी कंपनी में पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके साथ रिलेशन बनाने का काम भी ट्रेजर करेगा। कंट्रोलर क्या करता है, इवेल्युएटिंग एंड कंसल्टिंग, जो रिपोर्ट्स बन के आई होंगी उनका इवेल्यूशन जरूर करेगा। एक्चुअल में सारी रिपोर्ट्स प्रॉपर बनी है, अगर प्रॉपर बनी है तो वो रिपोर्ट्स जो है मैनेजमेंट के साथ कंसल्ट मीन्स एज ए कंसल्टेंट बेस पे उनके साथ कंसल्ट भी करेगा कि हमने ये रिपोर्ट्स बनाई है, अगर आपको लगता है कोई चेंजेस हैं या कुछ गलत लग रहा है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ट्रेजर क्या करेगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के बारे में देखेगा। आज अगर पैसे की कमी हो तो शॉर्ट टर्म पैसा कहाँ से आ सकता है, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए। फिर आता है कि कंट्रोलर कंट्रोलर जो है एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स। जब रिपोर्ट्स आपकी बन गई, आपने कंसल्टेंट बेस पे कंपनी के मैनेजमेंट से कंसल्टेशन भी कर ली है, मीन्स उनकी सलाह लेने के बाद जो टैक्स बनता है, टैक्स बना के गवर्नमेंट का जमा करने का काम भी कंट्रोलर का ही होता है। उसके बाद कंट्रोलर जो करता है गवर्नमेंट रिपोर्टिंग। अगर आपने टैक्स बना लिया, गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट भेजने का काम भी जो कंपनी का हेड होगा कंट्रोलर वही, मतलब एज चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सन बोल सकते हैं, रिपोर्ट्स ऑडिटिंग करवाने के बाद आपकी रिपोर्ट्स को सबमिट करेगा। लेकिन जो ट्रेजरर फंक्शन होता है वो बैंकिंग कस्टडी में जाएगा और या फिर क्रेडिट कलेक्शन में जाएगा। बैंकिंग कस्टडी मीन्स अपनी रिपोर्ट्स लेके बैंक में भी पहुंच सकता है कि अगर वहां से लोन इशू हो सकता है वहां से लोन ले सकता है, अगर लोन रिक्वायरमेंट है, अगर कोई लोन आपके पेंडिंग चल रहे हैं उनको खत्म करने के बारे में भी सोच सकता है। कोई भी क्रेडिट अगर आपने किसी को दिया हुआ था या किसी से लिया हुआ था उनको खत्म करने का काम भी वो ट्रेजरर ही करता है। कंपनी का जो कंट्रोलर होगा वो एसेट प्रोटेक्शन में काम करता है। जो हमारी कंपनी में एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स हैं, वो एसेट्स कभी भी खराब ना हो, मीन्स हम उनके ऊपर हमें ज़्यादा कहीं पर मुआवजा इन्वेस्टमेंट दोबारा से ना करना पड़े, इसका काम कंट्रोलर का ही होगा। अप्राइजिंग भी काम मीन्स पूरी की पूरी कंपनी की प्रशंसा करने का काम भी कंट्रोलर का है, क्योंकि जो लोग हमारी कंपनी में जुड़े हुए हैं अगर उनको लीव कर देंगे तो मे भी कंपनी लॉस में जा सकती है। लेकिन जो ट्रेजर फंक्शन होगा वो हमेशा इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट बेस पे ही काम करते हैं। जो बंदे हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं उनको एक एज ए प्रोविजन बोल सकते हैं, या फिर एज ए सिक्योरिटी एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम भी करता है कि आपका पैसा जो हमारे पास है, हमारी कंपनी की जो बैलेंस शीट बनी है हम उसके साथ आपको लिंक कर देते हैं। बाई द वे अगर आपका पैसा डूबेगा तो हमारी कंपनी में जो इक्विटी कैपिटल है या प्रेफरेंस शेयर के पैसे हैं या फिर हमारी कंपनी की जो फिक्स एसेट्स हैं उनके साथ आपको लिंक कर देंगे, आपका पैसा कहीं भी तो नहीं जाने वाला होगा। ये था आपका दूसरा टॉपिक जो छोटा सा जो हुआ खत्म। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है या फिर डिफरेंस उन्होंने पूछा था कंट्रोलर और ट्रेजर के बीच में। कोई पॉइंट ऐसा हो आपका पूछने वाला तो देखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इसी टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हुआ है सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी में मीन्स पैसा कहाँ से आ सकता है। 3 तरीके से पैसा आएगा कंपनी में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। पहले सबसे बात करते हैं short term। इसका टाइम पीरियड जो होता है लेस देन 1 ईयर। कौन कौन सी टाइप में ये पैसा आ सकता है कंपनी में, उसके बारे में कंपनी ऑलवेज देखते चली जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो ऑप्शन कंपनी वाली है शॉर्ट टर्म वाली होती है। इसका कंपनी को कोई बर्डन नहीं होता, पैसा यूज करेंगे और खत्म हो जाता है, कंपनी उनको वापस भी करती चली जाती है। सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास ट्रेड क्रेडिट। जो कंपनी व्यापार कर रही है, जिनको भी अपना सामान बेच रही है, कई बार उनसे एडवांस में पैसा लेना भी ले भी लेते हैं। ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं, पहले पैसा दोगे तो आपको सामान मिलेगा। जितने टाइम के लिए आपका पैसा यूज कर लिया उनके लिए बेनिफिट ही है, जरूरी नहीं होता कि। चलिए भी हम थर्ड टॉपिक आपका कर रहे हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें पहले हमारे पास आ रहा है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस आपका लेस देन 1 ईयर। आजा वापिस आजा। जिसमें सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास आ रही है ट्रेड क्रेडिट की। कोई भी कंपनी अगर एडवांस में अपने कस्टमर से पैसा लेके या फिर मार्केट से जो भी आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं उनसे अगर एडवांस में आपके पास पैसा आ जाता है तो ये ट्रेड क्रेडिट का ही मीनिंग है। कंपनी ये शॉर्ट टर्म में पैसा यूज करेगी, इसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देने की भी जरूरत नहीं होती है। हाँ, कोई पर्सन आपको अगर एडवांस में पैसे 1 ईयर के दे दे तो उसमें मिनिमम इंटरेस्ट जो कंपनी सेटअप करेगी
उसमें उनका काम चल सकता है। तो ये कंपनी के लिए इजीली एक्सेसिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है जिसको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। दूसरा इसमें आ रहा है हमारे पास ओवरड्राफ्ट, जिसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। ये ओडी फैसिलिटीज बैंक में आपको मिल सकती है अगर आपका बैंकिंग का काम अच्छा होगा, बैंक के साथ आपके अच्छे रिलेशंस बने हुए हैं, आप बैंक का पैसा प्रॉपर यूज करते हैं और वापस भी करते हैं टाइम पे, तो आपको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। इसके लिए कंपनी में आपको एफडी भी कुछ रखनी पड़ सकती है अपनी, या फिर बैंकिंग में आपके कोई ना कोई एसेट्स जो एज ए प्रोटेक्शन आपको बैंक में देनी पड़ेंगी, जो आपको बैंक में ओडी की फैसिलिटी मिलती है। ये ओडी की फैसिलिटी क्या होती है, पर डे के अकॉर्डिंग चलती है। जितने की ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको मिली होगी, जितना पैसा अगर आप सुबह यूज करके शाम को वापस कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। जितने दिन आप यूज करते चले जाएंगे, पैसा अगर जमा नहीं करवा रहे हैं, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक लगाते चले जाते हैं। इसका बेनिफिट कंपनी, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं सुबह बैलेंस निकाल लेते हैं 10 बजे 11 बजे, लेकिन